हे गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसे आज की इस वीडियो में हमने मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस हमने पिक किए। हालांकि ये टॉपिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आता है, पर लेकिन सीटेट में ऐसा कोई फिजिक्स अलग, केमिस्ट्री अलग और बायो से अलग ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये सभी साइंस में आते हैं, पर लेकिन अगर हम अलग अलग स्टडीज़ करते हैं तो वो काफ़ी बेटर रहता है। तो इसीलिए चलिए आज शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। आज के हमारे 5 क्वेश्चंस किस तरह से, उसमें से 2 क्वेश्चंस ऐसे थे कि जो सीटेट में पूछे गए थे उससे रिलेटेड है। सीटेट 2021 हुआ था, उससे रिलेटेड वहाँ से हमने 2 क्वेश्चंस को पिक किया है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाई देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं मर्क्यूरी, गैलियम, ब्रोमीन एंड कार्बन। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कौन से मेटल के बारे में उन्होंने कहा है, नॉन मेटल के बारे में कहा है। तो यहाँ पर मर्क्यूरी और गैलियम ये दोनों मेटल हो चुके हैं। तो हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन बाकी रहता है, वो रहता है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कार्बन के बारे में तो कार्बन तो नहीं होता है, पर लेकिन राइट ऑप्शन रहेगा हमारा यहाँ पर ब्रोमीन। फिर उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द लीस्ट रिएक्टिव इन द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ द मेटल। यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए सोडियम, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। ओके तो यहाँ पर देखिए कई सारे ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये इसमें से राइट ऑप्शन हमारा रहेगा प्लैटिनम। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज को अगर हम ठीक से ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें जो मेटल सबसे टॉप में होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल कहा जाता है, और जो बॉटम में होता है वो लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। तो उसमें से गोल्ड भी तो एक लीस्ट रिएक्टिव मेटल है, पर लेकिन गोल्ड से भी ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव प्लैटिनम है। तो इसीलिए राइट आंसर यहाँ पर एज पर दिस ऑप्शन रहेगा प्लैटिनम। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द मोस्ट रिएक्टिव। यहाँ पर उन्होंने कहा है मोस्ट रिएक्टिव मेटल। तो यहाँ पर हमारे साथ ऑप्शन दिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन रहेगा पोटेशियम। पोटेशियम इज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल इन द रिएक्टिविटी सीरीज। इनको अल्कली मेटल भी कहा जाता है, सोडियम एंड पोटेशियम को। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये लास्ट 2 क्वेश्चन सीटेट 2021 में जो हुआ था वहां पर पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पर लेवल्स आपको पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पेपर 2 में आते हैं सीटेट के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज द ट्रू। ये सभी जो स्टेटमेंट है ये प्रॉपर्टीज है मेटल और नॉन मेटल से रिलेटेड, तो आपको ये अच्छे से रीड करना पड़ेगा। ऑल मेटल्स आर द सॉलिड, बिल्कुल ये गलत आंसर है, क्योंकि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं, सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल्स है जो सॉफ्ट मेटल होते हैं और नाइफ से भी कट किए जाते हैं। तो इसीलिए ऑल मेटल्स आर द सॉलिड ये बिल्कुल भी रॉन्ग आंसर रहेगा। सॉरी, ये ऐसा नहीं है एक्चुअल में। ऑल मेटल्स आर द सॉलिड। जैसे मर्क्यूरी इज ओनली द मेटल विच एग्जिस्ट, मर्क्यूरी एंड गैलियम आर द मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। तो इसीलिए ऑल मेटल्स आर सॉलिड ये बिल्कुल रॉन्ग हो चुका है। ऑल मेटल्स आर द हार्ड, ये भी बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि कुछ मेटल सॉफ्ट होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, जिनको नाइफ के साथ भी क्या किया जाता है, इजीली कट किया जा सकता है। तो इसीलिए ऑल मेटल्स आर हार्ड बिल्कुल फॉल्स है। ऑल नॉन मेटल्स आर द गैसेस, ऑल नॉन मेटल्स आर द गैसेस, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल रॉन्ग है। जैसे हमारा आपका पहला क्वेश्चन था, ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है वो लिक्विड स्टेट में है। फिर उसके बाद जो लास्ट आंसर हमारा रहेगा वो ही राइट आंसर रहेगा, ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल, इट विल बी देयर। सो राइट आंसर रहेगा ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5th नंबर का क्वेश्चन, ये भी सीटेट 2021 में पूछा गया था। काफ़ी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा सा कंफ्यूज करता है क्वेश्चन, तो ठीक से आइए समझने की कोशिश करते हैं। मेटल X displaces Y from its salt solution but not able to displace the Z from the salt solution। तो इसका मीनिंग क्या होता है, X क्या कर लेता है, Y को डिस्प्लेस कर लेता है सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर, बट लेकिन X क्या करता है, यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, X नॉट डिस्प्लेसेस द Y फ्रॉम द सॉल्ट सॉल्यूशन। यानी इसका मतलब क्या हो चुका है, X ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द Y, ये तो राइट है, पर लेकिन X क्या करता है, Z को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा हमारा Z ज़्यादा रिएक्टिव है, Z ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू द X। तो इसीलिए ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वहाँ पर राइट आंसर रहेगा Z। यानी इसका मतलब X Y को डिस्प्लेस कर लेता है बट X Z को डिस्प्लेस नहीं कर लेता है, तो इसीलिए Z ज़्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू द Y।
दोस्तों अगर वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।